क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू जो होता है, मिनिमम ड्यू के नाम से जो आपसे ब्याज लिया जाता है, जो आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, अगर आपने वो पे नहीं किया तो आपको क्या क्या दिक्कत, परेशानी, समस्या आ सकती है या आएंगी फ्यूचर में। साथियों, आप देखते होंगे हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी क्रेडिट कार्ड देने के लिए उतावला है, जबकि सारे देश का सर्वे ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा लेने के बाद 38%, 38% आदमियों से वो पैसा ही नहीं दिया जाता, वापसी जीरो हो जाता है, वो 1 रुपया भी वो वापसी नहीं देते। और कम से कम 25 से 35% ऐसे आदमी हैं जो सेटलमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के बाद, मतलब जितना पैसा उनको देना होता है प्रिंसिपल का भी 25% पैसा वो देते हैं, 75% पैसा वो दे ही नहीं पाते। फिर भी क्या कारण है कि हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी इतना लॉस होने के बाद भी लोगों को क्रेडिट कार्ड देना चाहती है और आम आदमी उसके जाल में फंसता जा रहा है। साथियों, आप एक बात समझे कि कोई भी आदमी आपको 50 दिन के लिए पैसा फ्री में क्यों देगा अपना? भाई, इनका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, जिसको ये मिनिमम कहते हैं, वो 60 से 90% के बीच में है। जब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होती है, ब्याज की गणना जब भी होती है हमारे देश में या सारी दुनिया में, ईयरली होती है। ब्रिटिश काल से भी पहले से यही नियम चला हुआ है। जब से हमारे देश में बैंकिंग स्टार्ट हुई है 180 साल से, तब से हमारे देश में बैंकिंग का यही नियम है कि ईयरली कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की। अब अगर आज आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं, आपको 7-7.5% पे इजिली मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, भगवान ना करे आपसे सारा पैसा उसका नहीं भरा गया जितना आपने यूज किया है, तो मिनिमम के नाम से आपसे 60 से लेकर 90% तक ब्याज ले रहे हैं। और टाइमली अगर वो नहीं भरा गया तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के उसको अगले 3 महीने में डबल कर देंगे, 100 गुना, यानी कि डबल 100% उस पर ब्याज लगा देंगे। अगर आपसे मिनिमम नहीं दिया गया तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, मैसेज आने शुरू हो जाएंगे धड़ाधड़। एक दिन में 20, 25, 30, 35 मैसेज आएंगे, 15-20 मेल आएंगी आपके पास। मेल को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, मैसेज को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे, फोन कंप्यूटर करने लग जाएगा, फोन को भी ऑटो रिमाइंडर पे लगा देंगे। वो एक दिन में कई कई बार आपके पास फोन आएगा अलग अलग नंबरों से। अब अगर आपने पैसे नहीं दिए, 5-10 दिन हो गए, जो मिनिमम के नाम से इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि ये इंटरेस्ट ही लेना चाहते हैं आपसे, अपना पैसा वापसी लेना ही नहीं चाहते, लोगों का फुद्दू बनाने की स्कीम है, पागल बनाने की स्कीम है, सारे देश और सारी दुनिया में चली हुई है। अब जब आपसे वो मिनिमम टाइम पे ड्यू जो डेट है उस पर नहीं दिया गया तो आपके पास फिर टेलीफोनिकली फोन आने शुरू हो जाएंगे, पोलाइटली आपसे बात की जाएगी। ज्यादातर लड़कियां करती हैं कि सर आप पैसा दे दो, 5 दिन लेट हो गए हैं, 4 दिन। अगर 10-15 दिन लेट हो गए तो फिर उसको दूसरी बैकेट में डाल देते हैं, बैंकिंग की भाषा में उसको बोलते हैं। तब लड़कों के फोन आने शुरू हो जाएंगे, अग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे, वो पोलाइटली बात नहीं करेंगे, चिल्ला चिल्ली करने शुरू कर देंगे, अपशब्द बोलने शुरू कर देंगे, आपको कानून सिखाना शुरू कर देंगे कि भाई पैसे दे दो, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, 7 साल की जेल हो जाएगी, 420 लग जाएगी, 406 लग जाएगी, और ना जाने क्या क्या। आजकल चवन्नी छाप लोगों को हाई कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है। वो चवन्नी छापी भी लोगों को अब वुमेन सेल का इंस्पेक्टर बन के फोन करती हैं। बहुत से आदमी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि चवन्नी छाप नहीं समझ रहे। अगर अमरदीप कादियान के साथ जुड़े हैं तो उनको पता लग गया कि चवन्नी छाप है। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होने पे या मिनिमम ना देने पे, भले ही आपके 25 लोन डिफॉल्ट हो गए। ना ही सारे देश में किसी भी एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैनल पे काम कर रहा है, कि वो आपको टेलीफोनिकली धमकी दे,
वो आपके पास नोटिस इशू कर सकता है। अगर कोई टेलीफोनिकली धमकी दे रहा है तो वकील वो है ही नहीं, वो उठाई रहा चवन्नी छाप है जो अमरदीप कादियान ने बता रखा है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें। जैसे ही आप आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बात समझें, जो क्रेडिट कार्ड का लोन है ये भी एक किस्म का लोन ही है। ये समझ ले कि प्री अप्रूव्ड लोन है। जब इन्होंने आपको ये दिया है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सारे देश में जब क्रेडिट कार्ड देते हैं तो चेक नहीं लेते। अब जब चेक नहीं दिया आपने इनको तो चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। बहुत से चवन्नी छाप डराते हैं कि 138 का लग जाएगा। इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, भिखमंगों को 138 कहते किसको है, चेक बाउंस को। अब जब चेक दिए नहीं तो चेक बाउंस कहां से हो जाएगा, सबसे पहली बात। फिर बोलते हैं ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 को हो जाएगा। अरे बोली ट्रेड सेक्शन 25 को हो जाएगा कैसे भाई? लोग ईसीएस से थोड़ी मिनिमम दे रहे हैं, उसको पता थोड़ी है कि भाई कितना मिनिमम आएगा। और करंट अकाउंट अगर आपका है तो बहुत से बैंक तो करंट अकाउंट के साथ ईसीएस को टच नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये है कि अगर वो मिनिमम तो लेना ही चाहते हैं आपसे, वो सारा पैसा तो लेना ही नहीं चाहते ना आपसे। अगर वो ईसीएस अटैच कर देंगे और करंट अकाउंट में पैसे पड़े होंगे तो निकल के उनके पास चले जाएंगे, वो जो कि वो लेना नहीं चाहते। अब ईसीएस भी नहीं लगा तो सेक्शन 25 का केस कैसे हो जाएगा? इसके अलावा वो कहते हैं कि 406 का केस कर देंगे अमानत में खयानत का। अब घंटा कर देंगे यार। आज तक मैंने किसी पे क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट होने पे केस नहीं होता देखा। क्यों नहीं होता? वैसे तो 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, पर सिविल का केस होएगा, दीवानी का केस होएगा, मान्य सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगेंगे। इसीलिए चवन्नी छाप कुत्ते इन्होंने पाल रखे हैं जो कि 40-45 दिन से पहले इनके पैसे निकलवा के दे देते हैं लोगों को डरा के और धमका के। इनसे डरे घबराए नहीं। ये चवन्नी छाप अगर आपसे बकवास कर रहे हैं तो इनको ऐसे बोलो जैसे ही फोन करेंगे, अब बोलो फंडी गए। अब मैंने क्या बोला, फंडी गए, आपको क्या सुना? वही उस भीख मंगे को सुनेगा। वो कहेगा क्या कह रहा भाई? कह दे मैंने तो फंडी के गया, तेरे को क्या सुना? जो तेरे को सुना वही है क्या? समझ जा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर चवन्नी छापों का फिर क्या हो। डरे घबराए नहीं कभी भी। क्रेडिट कार्ड में आज तक ना किसी का कुछ बिगड़ा और ना कुछ बिगड़ता। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो अमरदीप कादियान बैठा ही है। हाँ, आपके सिविल को खराब करेंगे। सिविल को सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है क्रेडिट कार्ड करता है। क्रेडिट कार्ड खराब हो गया तो सिविल धड़ाम से नीचे गिरेगा। अगर आपने 9 महीने तक भी इनका पैसा नहीं दिया तो उसको ये राइट ऑफ कर देते हैं। आप अपना सिविल चेक करते हो तो रिटर्न ऑफ लिखा आएगा, मतलब बैंक अपने अकाउंट में से या एनबीएफसी कंपनी अपने अकाउंट में से, लेजर में से, बाई खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको हटा देती है, उसको क्लीन कर देती है और एक ज्यादातर किसी छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को बेच दिया जाता है। और वो चवन्नी छाप कुत्ते फिर लोगों के पीछे लगते हैं। इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई ऐसी चवन्नी छाप परेशान कर रहा है तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। लाखों आदमियों ने गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस वीडियो देख लिया और आपको अपने राइट्स पता लग जाएंगे, अधिकार पता लग जाएंगे। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, हल्के में लेकर इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपको जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश में कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है। वहीं पे हमारे देश में एक ही कानून है, ये बेलेबल ऑफेंस है।
दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको हल्के में लेंगे, तो अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो उसकी ये एक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू कर दिया होगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई तो 3 के बाद कर देंगे। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं इसको पे नहीं कर पाऊंगा, तो 3 जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आपके लोन को एनपीए में डाल के उसके बाद आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। जैसे ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए या आने वाली हो, तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से में सब प्रेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, जितने भी अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने है, क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।